probability. Okay, this is a very simple topic of class 9th. Why I am saying simple? तो अभी आपको पता चलेगा कि how we will move on this topic. Probability. देखिए, human life is full of uncertainty. You know that very well. If we see in our day-to-day life, ठीक, we will guess many things. Okay, and we will probably use this word possibly it may happen, या we कहते हैं possible if this can happen, or possibility that this man can win the election, possibility that this train may be late. Okay, or we can use the word most probably it will rain today. Okay, it is certain that Sunita will win this match. ठीक, chances are high that prices will lower down. Okay, and whenever we use such a statement, ठीक, तो one thing in our mind comes, ठीक, that we will favor the outcome, कि हम उस आउटकम की को फेवर कर रहे होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है. ठीक, तो कुछ एनालिसिस करते हैं हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का. चेक कीजिए कैसे एंड हाउ वी विल एनालिसिस. देखिए, व्हेन यू थ्रो अ कॉइन, ओके, तो आई थिंक यू विल गेस इट कि आइदर हेड विल कम और टेल विल कम. टेल मी, कभी ये श्योर हुआ है कि हम ये कह दें कि हेड आएगा और हेड ही आ जाए, या हम कह दें टेल आएगा और टेल ही आ जाए? इज इट पॉसिबल? नो सर. नो सर. तो हम ये तो नहीं ना कह सकते विद बेस्ट गेस कि हाँ, अगर मैं हेड कह रहा हूं तो इट विल बी हेड, एंड इफ आई कैन से टेल तो इट विल बी अ टेल. तो दोनों में कुछ भी हो सकता है. ओके, सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ डाइस, तो ऑन डाइस we will see 1 2 3 4 5 and 6. आप जब देखते हो तो उनके फेसेस पे क्या होता है डाइस पे? either 1 will be there, 2 will be there, 3 will be there, 4 will be there and 5 will be there. Can we say कि only 1 will come? yes yes, आंसर करते रहा करो. Can we say कि 1 will come always, or 2 will come always, or 3 will come always, or 4 will come always? नो सर. देखिए, हम कभी भी इस तरह से सर्टन नहीं ना हो सकते. कुछ भी हो सकता है. ठीक है, मे बी 1 will come, मे बी 2 will come, मे बी 3 will come, मे बी 4 will come. ठीक, एंड one sentence we can use, possibly it may rain today. अच्छा, ये बताओ, क्या इसका मीनिंग ये होता है कि आज रेन होगी? नो सर, नॉट श्योर. नॉट श्योर ना, बट हम एक गेस करते हैं कि मे बी आज क्या हो जाए, रेन हो जाए. ओके, तो हम एक छोटा सा इस तरह से गेस लेते हैं कि मे बी आज क्या हो जाए, रेन हो जाए. और वो बच्चे हो भी सकती है और वो बच्चे नहीं भी हो सकती. पॉसिबिलिटी बन सकती है ना कि वो हो भी सकती है, और पॉसिबिलिटी होती है कि वो ना भी हो. ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम डील करते हैं, ठीक है,
ठीक, तो इसको हम मैथमेटिकली एक डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। बट हम ये कहते हैं कि इनका जो आउटकम है बच्चे, आउटकम इज नॉट फिक्स्ड, तो हमें नहीं पता कि इसका आउटकम क्या होगा, और वी कैन से कि इसका आउटकम क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो अगर इसका आउटकम फिक्स्ड नहीं है, ठीक, तो हम इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज में डिनोट करने की कोशिश करते हैं, और वो वैल्यू न्यूमेरिकली कब कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और कहां तक चलती है, 1 तक चलती है। कहां तक चलती है, 0 से शुरू होती है और कहां तक चलती है, 1 तक चलती है। 0 का मतलब क्या होता है, नॉट पॉसिबल, कि ये वाली चीज पॉसिबल ही नहीं होगी, और वी कैन से इम्पॉसिबल। एंड 1 मीनिंग मीन्स श्योर इवेंट, यानी ये होगा ही होगा। लिसन मी केयरफुली, 0 मीनिंग नो, एंड 1 मीनिंग यस, इट विल हैपन। तो ये ध्यान रखना जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूं, 0 का मतलब क्या होता है, नॉट पॉसिबल, एंड 1 का मतलब क्या होता है, श्योर। एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज किसके बीच में लाई करती रहेगी, 0 to 1 के बीच में लाई करती रहेगी। अब आइए, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद वेरियस आइटम। अब मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वेरियस आइटम्स एंड डेफिनेशंस को यहां पे डिस्कस करूंगा। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। हाँ जी बच्चे, मेरा फर्स्ट वन है एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वर्ड इज एक्सपेरिमेंट। चेक करना भी, एन एक्टिविटी which yield result। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, व्हेन यू आर थ्रोइंग अ डाइस, तो वो एक क्या हुआ बच्चे, एक्सपेरिमेंट हुआ। व्हेन यू आर थ्रोइंग अ कॉइन, वो भी एक क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। अच्छा आप में ये बताइए, किन किन कैंडिडेट्स ने प्लेइंग कार्ड्स देखे हुए, प्लेइंग कार्ड्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप प्लेइंग कार्ड्स में से, टोटल प्लेइंग कार्ड्स को बोलते हैं बच्चे डेक, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड्स। अगर आप में ने उसमें से एक कार्ड निकालना हो डेक में से, तो वो भी क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट मींस ऐसी एक्टिविटी जिससे हमें कोई ना कोई क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ओके, फिर से देखिए, एक्सपेरिमेंट इज एन एक्टिविटी विच यील्ड्स रिजल्ट, जिससे हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, ये किसकी वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंट की वैल्यू होगी। अब दूसरा आइए, नेक्स्ट वर्ड इज रैंडम। अच्छा, कैन एनीबॉडी नो द मीनिंग ऑफ रैंडम? एनीवन? An experiment whose outcome or result, outcome or result is not predicted।
समझ गए बच्चे क्या हुआ? जिसके आउटकम को हम क्या नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, गॉट इट? फिर से एक बार, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome is not predicted, या इसको आप दूसरी सेंस में ये भी बोल सकते हो कि फेयर, यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बिल्कुल क्या चलते हैं, फेयर चलते हैं, दे आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट वन आइए। नेक्स्ट होता है ट्रायल। ठीक, ट्रायल क्या होता है बच्चे? सपोज कीजिए आपने एक कॉइन को थ्रो किया, वन टाइम थ्रो किया, तो उसका मतलब आपने उसको क्या किया? उसका ट्रायल किया। ठीक, अब सपोज कीजिए आपने उसी कॉइन को 4 टाइम थ्रो किया, तो इसका मतलब आपने कितने टाइम ट्रायल कर लिया? 4 times. 4 टाइम ट्रायल कर लिया। अब आपने एक डाइस को 6 टाइम थ्रो किया, तो इसका मतलब आपने कितने टाइम ट्रायल कर लिया? 6 टाइम क्या कर लिया? उसका ट्रायल कर लिया। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रायल। एक और वर्ड आता है बच्चे, आउटकम एंड इवेंट। ये क्या होता है? देखिए, व्हेन यू थ्रो अ कॉइन, तो कॉइन थ्रो करने पे आपको क्या क्या मिलेगा बच्चे? आइदर यू विल गेट हेड और यू विल गेट टेल। यही मिलेगा ना? या तो आपके पास हेड आएगा या आपको क्या मिलेगा? टेल। ये जो हेड और टेल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट और इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये आउटकम में भी आ जाएगा और किस में भी आ जाएगा बच्चे? इवेंट में भी आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, व्हाट इज द आउटकम एंड व्हाट इज द इवेंट। ये दोनों चीजें क्या होती हैं? सेम होती है। कोई डाउट किसी को यहां तक? क्या बात होगी, आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बच्चे? आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. Sir. ओके, अब थोड़ा सा इसमें चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट। ठीक, देखिए सबसे पहले हम एक मैथमेटिशियन के पास चलते हैं। उस मैथमेटिशियन का नाम था गैलीलियो। हैव यू हर्ड एनीथिंग अबाउट दैट? Yes, sir. ये इटालियन मैथमेटिशियन थे और ये उनकी लाइफ स्पैन था। ये फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम किया। बेसिकली इन्होंने जो डाइस के साथ गैम्बलिंग होती है उस पर वर्कआउट किया। ठीक, बट जो इस मैथमेटिकल प्रूफ रखे वो हमारे पास रखे बी पास्कल ने, ब्लेयर पास्कल ने। ठीक, और इस पे जो फर्स्ट बुक आई बच्चे, वो थी बुक ऑन गेम्स ऑन चांसेस। ठीक, बुक ऑन गेम ऑन चांसेस, तो इसमें आए। अब हम क्या बोलते हैं, किस डिफाइन करते हैं? अब आइए हम एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। कि आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन क्या करते हैं? देखिए, प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं बच्चे, नीचे तो हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट। क्या डिफाइन करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। और ऊपर लिखते हैं हम
फेवरेबल इवेंट, क्या लिखते हैं? फेवरेबल इवेंट। अब जैसे देखिए क्वेश्चन, सपोज कीजिए मैं आपको कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन कॉइन इज थ्रोन। अच्छा पहले तो बताइए इसमें टोटल इवेंट क्या हो, क्या क्या होगा इसमें टोटल? यस एवरीबॉडी। Sir, either it will be heads or tails. आइदर क्या होगा? हेड होगा और क्या होगा? Tail. टेल्स होगा। वेरी गुड। या तो उसमें हेड की वैल्यू आएगी या उसमें किसकी वैल्यू आएगी? टेल की वैल्यू आएगी। तो व्हाट वी कैन से, हेड, दूसरा क्या हो सकता है? टेल हो सकता है। गॉट, ये टोटल हो गई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो इसमें फेवरेबल क्या हुआ बच्चे? फेवरेबल हेड वाला केस ही होगा ना। तो इफ वी आर राइटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो आप चेक करेंगे कि उसमें टोटल इवेंट कितने थे, तो उसमें फेवरेबल इवेंट क्या हुए? 1। तो हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं बच्चे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2। मेरी बात को फॉलो करे या नहीं? ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। और प्रोबेबिलिटी को चेक कर लीजिएगा, ये अपने पास आई 0.5। ये ऑलवेज किससे लेस देन रहे? So 1. 1 से लेस है। और क्वेश्चन लेता हूं, सपोज कीजिए एक कॉइन, इट विल बी थ्रोन 100 टाइम्स। कितने टाइम्स थ्रो हो रहा है बच्चे? सॉरी 1000 टाइम थ्रो हो रहा है। एंड head is appearing 455 and tail is appearing 545। अच्छा अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं what is the probability of head and what is the probability of tail, तो what you can say? So 455 upon 1000 for heads. देखो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हुई? सॉरी टोटल इवेंट कितने हुए? 1000। उसमें आपके फेवरेबल कितने हुए? 455. 455। दैट इज योर आंसर। ओके। अच्छा दूसरा आइए, दूसरा अगर वो आपको कहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्या होगा बच्चे? So 545 upon 1000. 545 अपॉन क्या होगा? 1000। देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 4.455, ये हो जाएगा 0.545। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बता रहा हूं, देखो इसमें दो ही इवेंट होते हैं ना, व्हेन यू थ्रो अ कॉइन, तो उसमें दो ही इवेंट होंगे, आइदर हेड और क्या होगा? टेल। तो एक चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड थी 0.455, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या थी? 0.545। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम कितना हो रहा है? So 1. तो कीप दिस थिंग इन माइंड, व्हेन यू विल ऐड द प्रोबेबिलिटी, तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? So 1. 1 के 1. क्या जाएगा? इक्वल जाएगा। तो इस चीज को आपने कभी भी क्या नहीं करना, मिस नहीं करना। मार्क माई पॉइंट, व्हेन आई एम सेइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। गॉट इट? तो जो भी आपके पास इवेंट बनेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। अब आइए, अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बच्चे, देन वी मूव इट फर्दर। ठीक,
A coin is tossed 500 times. Okay, head will appear 200 times. अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। कोई भी बताए मेरे को। 300 by 500. यस, सिंपल सा हो गया ना बच्चे। देखो, इफ 200 टाइम्स हेड विल अपीयर, इसका मतलब क्या होगा, 300 टाइम टेल विल अपीयर। तो वी कैन सिंपली से 300 अपॉन 500, और इफ यू सॉल्व इट, व्हाट कम्स, 3 by 5. 3 बाई क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। गॉट इट। Yes, sir. ये भी हमारे पास एक किसका फॉर्मेट है बच्चे, प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा क्या है, प्लान है। आगे चलते हैं, अब आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। बिफोर वी विल स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में बच्चे दो मेथड होते, तो इनको भी अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो वी आर डिफाइनिंग डिफरेंट अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, कि कौन कौन सी अप्रोचेस के थ्रू हम प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो प्लीज इसको नोट कीजिएगा। पहला है, जो पहली अप्रोच है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। क्या डिफाइन करते हैं बच्चे, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, ठीक। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं एम्पिरिकल अप्रोच। नंबर 2, इट इज कॉल्ड क्लासिकल अप्रोच। बताऊंगा सबका मीनिंग क्या है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सोमेटिक। ये क्या मेथड है बच्चे, टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, ठीक। हम अपने इस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच के साथ चलेंगे, सॉरी इस 9th क्लास में किसके साथ चलेंगे, एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल अप्रोच के साथ चलेंगे। अच्छा, इसका मीनिंग समझ गए, एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल, और इसका एक और नाम भी होता है बच्चे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, मींस टू से कि हम पहले एक्सपेरिमेंट देखेंगे, या तो उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, यानी उसकी जो भी हमें डाटा प्रोवाइड किया जाएगा उसके हिसाब से हम आगे क्या करेंगे, मूव आउट करेंगे। पॉइंट समझ गए मेरा, जो मैंने अभी आपके पास बताया। अब देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच का मीनिंग क्या होता है। ओके, तो इसके लिए आपको थोड़े से एक्सपेरिमेंट में और आना होगा बच्चे। कैसे मैं इसमें बनाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए, आई थिंक आप सब ने ये डाइस देखी होगी, देखिए ना सबने। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डाइस, ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इफ वी आर डीलिंग विद स्टैंडर्ड डाइस, तो इसकी स्पेशलिटी क्या है बच्चे, Opposite side number sums to 7. यस, ठीक है। जो भी आपके पास आपके पास डाइस होती है बच्चे, उसके अपोजिट फेसेस पे जो नंबर होते हैं उनका सम ऑलवेज क्या होता है, 7. 7 होता है, ठीक है। ये याद रखना, उनका ऑलवेज सम क्या होता है, 7 होता है, और बाकी सारे इवेंट्स क्या होते हैं, इक्वली लाइक होते हैं। अब दूसरा, ये
एक और चीज आपको दिखानी है मैंने। हैव यू सीन द प्लेइंग कार्ड्स? Yes. Yes, प्लेइंग sir. कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स देखे हैं सबने? Yes, sir. ओके, तो उसमें से मैं कुछ प्लेइंग कार्ड्स ये दिखा रहा हूं मुझे। अच्छा, ये कलर कौन सा दिख रहा है आपको? रेड। Yes, sir. Yes. देखिए, लेफ्ट से अगर आप देखेंगे, फर्स्ट कार्ड इज कॉल्ड 10, सेकंड कार्ड इज कॉल्ड जैक, जे, हिंदी में इसको बोलते हैं गुलाम। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड क्यू, क्वीन, बेगम। फोर्थ वन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? King. The king. किंग, बादशाह। लास्ट वन इज कॉल्ड Ace card. एस कार्ड। ओके, तो ये हमारे पास कुछ कार्ड का क्या होता है, कन्फिग्रेशन। आपने देखा, देखिए ये जो बना हुआ है ना, हार्ट, हार्ट बना हुआ है ना, Yes, sir. तो ये रेड कलर में आता है। अब अगर ऐसा निशान बना हो, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लब, इसको चिड़ी बोल देते हैं हम। क्या है ये? क्लब। अच्छा, जो दूसरे का है, ये जो 10 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? The diamond. Diamond. डायमंड। और ये जो नीचे एस आ गया, इसको हम बोल देते हैं स्पेड। क्या बोल देते हैं? Spade. स्पेड बोलते हैं। अब क्या होता है कि व्हेन वी विल अप्रोच दिस, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं यहां पे करने जा रहा हूं। देखिए, एक इस शेप के कार्ड होते हैं, ये दोनों रेड कलर में होते हैं। नोट कीजिए, इसको हम बोलते हैं डायमंड। ओके, दिस इज कॉल्ड हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्पेड। एंड दिस इज कॉल्ड क्लब। इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। स्टार्ट कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. This is called J, Q and K. इसको ए के नाम से जाना जाता है, और बाकी सब पे नंबर ही लिखे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 26 रेड होते हैं बच्चे, एंड 26 क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो इट्स बेस्ट पॉसिबल कि आप किसी प्लेइंग कार्ड्स को देख लें, तो आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा इजीली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ चलता हूं जो अभी अभी हमने डिस्कस की। देखिए, एक मेरे पास टेबल दिया गया, एंड द टेबल इज लाइक दिस। ये डाटा है बच्चे, इसीलिए मैंने कहा था हम एक्सोमेट्रिक पे चलेंगे, यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे। हमें दिया गया कि ये एक रिजल्ट है, ओके, पास, और इसका मीनिंग क्या है? फेल। देखिए, पास का मीनिंग हुआ कि 30 स्टूडेंट पास हो गए एंड 10 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग? सिंपल सा क्वेश्चन। Sir, 30/40. 30/40, बिकॉज टोटल कितने हो गए बच्चे स्टूडेंट्स? 40. 40। तो वी कैन सिंपली से 30/40। एंड इफ यू विल आस्क व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल? 10/40. 10/40. 10/40, है ना इजी वन? Yes, sir. तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? फॉर्मेशन आ जाएगा। अब एक चीज और देखिए, ही सेड
dice is thrown 120 times. एक डाइस 120 टाइम्स थ्रो की गई और उसमें कहा गया कि 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है बच्चे? 20 है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 2 कितने टाइम आ रहा है? 15 टाइम। 4 कितने टाइम आ रहा है? 30 टाइम। ओके, समझ रहे हो बच्चे? 3 कितने टाइम आ रहा है? 30 टाइम। 5 कितने टाइम आ रहा है? 7 टाइम। और 6 कितने टाइम आ रहा है? 18 टाइम। ये हमें एक डाटा दिया गया, दैट्स व्हाई आई सेड कि हम किस पे चलेंगे बच्चे? एक्सोमेटिक अप्रोच पे चलेंगे, तो हम उसी पे चल रहे हैं। ठीक, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ही सेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 4? 30 by by 120. Just a simple one, 30 by 120. What is 1 the by 4. probability of 6? 18 by 120. 18 by 120. अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बता देते हैं कि सर क्या हम उसको लोअर फॉर्म में लिखें? तो आप इसको बच्चे 1/4 में भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको डेसिमल में भी करना चाहें तो डेसिमल में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से सुनिए, आप इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं और इसको किससे में भी कर सकते हैं? डेसिमल अप्रोच में भी कर सकते हैं। गॉट इट? एंड इफ ही सेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, फिर क्या होगा बच्चे? Sir, 63 by 120. देखिए क्या होगा, वी कैन ऐड द एक्सपेरिमेंट ऑफ 2, 4 एंड 6। देखिए ये कितना हो गया? 45 एंड 18, 63। तो 63 बाई कितना हो जाएगा? 120। कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट अब हम इसमें चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। Sir, 52 by 120. हाँ जी, देखिए क्या है इसमें, प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे बच्चे? वी विल ऐड 2, 3 एंड 5। इनको आप क्या करेंगे बच्चे? ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 52 बाई 120। अच्छा, अब बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8 ऑन द डाइस? 0. 0। वेरी गुड, बिकॉज इसमें वो वाला एक्सपेरिमेंट तो हमारे पास बन ही नहीं था, तो वी कैन से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे? 0. 0 होगी। कोई डाउट? तो ये हमारे पास अभी प्रोबेबिलिटी की क्या होने लगी है? शुरुआत होने लगी है। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट में, इसी तरह का बिल्कुल एक्सपेरिमेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये टॉपिक ही बड़ा सिंपल है। यूनिट टेस्ट हुए बच्चे, जैसे ठीक, फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ, सेकंड यूनिट टेस्ट हुआ, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। 5 यूनिट टेस्ट हुए एंड उसमें से एक स्टूडेंट ने
ये मार्क्स लिए, ये परसेंटेज में। ओके, नाउ टेल मी, ये परसेंटेज है बच्चे उस मार्क्स की। बेस्ड अपॉन दिस डाटा, ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that student will get more than 70% marks. हाँ जी, more than 70% marks. Sir, 3/5. देखिए क्या हुआ। First of all, we will see here is 1, 2, 3, 4, 5. Means to say 5 unit tests are there, है ना। अब चेक कीजिए, more than 70%. More than 70% means 1, 2, and 3. 3 cases are there where the student will getting more than 70% marks. तो ये आपके पास हो गया ना बच्चे। Now, if he said, find the probability that the student will get less than 65% marks. हाँ जी, what is the answer in this case? 0. Sir, 0. 0. 0, क्योंकि ऐसा कोई भी केस नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 0/5। तो इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। Got it my point? Yes, sir. ओके, अब आपको बच्चे नेक्स्ट बताना है what is the probability that student got more than 67% marks? More than वन नहीं बच्चे, मोर देन 67 में कौन कौन है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5/5। 5/5 मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी? 1। और 1 को हम कौन सा इवेंट बोलते थे? 1 इज नोन एज, 1 इज नोन एज श्योर इवेंट। ये कौन सा इवेंट होता है? श्योर इवेंट होता है। ओके, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की लिटिल बिट क्या थी, शुरुआत थी, एंड वी विल सम इट अप इन द नेक्स्ट सेशन। गॉट इट? Yes, sir.